हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। कल हमने देखा इशू ऑफ शेयर कैपिटल के कुछ सम्स, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 7 कल हमने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कॉल्स इन अरियर्स। फर्स्ट कॉल के ऊपर कैसे कॉल्स इन अरियर्स आएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे आएगा, इंटरेस्ट की ड्यू डेट, सॉरी कॉल की ड्यू डेट या अलॉटमेंट की ड्यू डेट जिस दिन कंपनी ने कॉल किया था और जिस दिन एक्चुअल में शेयर होल्डर ने पे किया, उस दोनों का जो डिफरेंस का है, जो डेट है, जो डेज का नंबर ऑफ डेज का जो डिफरेंस है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किए करेंगे। ये हमने अभी तक देखा। अब आज हमको नया टॉपिक देखना है, फोर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, आज का हमारा न्यू टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर हमको पढ़ना है। फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सो गाइज, फोर फीचर का अगर मैं लिटरल मीनिंग देखूं तो उसका मतलब होता है जब्त करना। जब्त करना, जब्त करना यानी कब्जा कर लेना। कंपनी क्या करती है, इन केस, देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर होल्डर है ए। कंपनी ने ए शेयर होल्डर को 100 शेयर्स अलॉट किए थे। कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 100 शेयर्स अलॉट किए थे। इसके अंदर कंपनी ने क्या किया, ऑन एप्लीकेशन 100 शेयर ऑफ 10 ईच, चलो ठीक है, 100 शेयर ऑफ 10 ईच कंपनी ने अलॉट किए थे, जिसमें कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन पे मंगाए 2 रुपए, अलॉटमेंट पर मंगवाए 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर मंगवाए 2.5 रुपए 2.5 एंड फाइनल कॉल पर मंगवाए अगेन 2.5 रुपए। ऐसे टोटल 10 रुपए कंपनी ने डिवाइड किए, 10 रुपए को डिवाइड किया। उसमें से कंपनी ने क्या किया, अप टू फर्स्ट कॉल कंपनी ने कॉल कर लिया, कॉल्ड अप कर दिया। कंपनी ने शेयर होल्डर से डिमांड कर ली। एप्लीकेशन मनी तो जब शेयर के लिए अप्लाई करोगे तभी आपको पे करना पड़ेगा। अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी भी कंपनी ने कॉल कर लिया। अब ये जो ए नाम का शेयर होल्डर है, इसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी तो पूरा पे किया, अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया, बट ही फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल, फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल। कंपनी ने रिमाइंडर दिए, उसने बोला सर हमको थोड़ा टाइम दो, कंपनी के ऑफिसर्स को बोला हमको थोड़ा टाइम दो, हम थोड़े टाइम बाद पेमेंट किए करेंगे। कंपनी एग्री करी और 1 महीने का टाइम दे दिया। फिर भी ए ने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी अगर शेयर होल्डर अनेबल है पे करने के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, ये शेयर के ऊपर जितना अमाउंट पेड है इसको फोरफिट कर लेगी। क्या करेगी, फोरफिट कर लेगी। फोरफिट कर लेना यानी कंपनी क्या करेगी कि तुमने कंपनी के साथ, यानी शेयर होल्डर ने कंपनी के साथ चीट किया, कंपनी के बार बार डिमांड करने के बाद भी कंपनी को पेमेंट नहीं किया, तो जितना वो शेयर होल्डर ने पे किया वो कंपनी क्या करेगी, उतना अमाउंट फोरफिट कर लेगी, प्लस शेयर्स भी ले लेंगी। शेयर होल्डर से शेयर भी ले लेंगी और उसके ऊपर पे किया हुआ अमाउंट भी कंपनी खुद के पास ही रख लेंगी। अब शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर में से कट हो जाएगा, यानी रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर जो है उसमें से उस शेयर होल्डर का नाम रिमूव कर दिया जाएगा और वो शेयर प्रॉपर्टी हो जाएगी कंपनी की रादर देन शेयर होल्डर। तो कब कंपनी फोरफिट करेगी, जब कंपनी ने डिमांड कर दिया कि आप इतना पैसा पे कर दो कंपनी को, बट शेयर होल्डर बार बार रिमाइंड करने के बाद भी अनेबल है कंपनी को पे करने के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर्स प्लस अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, अमाउंट पेड ऑन शेयर्स क्या करेगी, फोरफिट करेगी। क्या करेगी, फोरफिट करेगी। क्या क्या, शेयर्स भी जितने अलॉट किए, कितने अलॉट किए थे, 100 शेयर्स, ये प्लस कितना पे किया था उसने, फोरफीचर की अमाउंट क्या आएगी, शेयर कैपिटल में तो 100 शेयर जाएंगे, शेयर कैपिटल
देखो इसकी एंट्री क्या होगी फोर फीचर की, फिर एंट्री अगर मैं देखूं तो जर्नल एंट्री यहीं पे करती हूं मैं। फोर फीचर की जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने इशू किए थे शेयर्स, कंपनी के पास वापस आ गए उतने शेयर्स। तो कितने शेयर कंपनी के पास वापस आए, 100 शेयर्स ऑफ कितना कॉल किया। देखो हमको पता है हम एंट्री करते हैं तब शेयर कैपिटल को उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जितना हमने कॉल किया, ना कि जितने अमाउंट पे इशू किया, है ना। ड्यू करने के बाद ही शेयर कैपिटल को अमाउंट ट्रांसफर होती है। तो कंपनी ने कितना अभी तक कॉल कर लिया मैम, 7.5, 7.5 रुपीज। तो इतने से क्या होगा आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा। कितने हो गए ये 750, यस। टू फोर फीचर की एंट्री करेंगे, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। फोर फीचर कितना होगा, कितना अमाउंट फोरफिट करेंगे, जितना शेयर होल्डर ने पे किया उतना ही फोरफिट होगा। कितना पे किया था शेयर होल्डर ने, 2 + 3, 100 शेयर के ऊपर 5 रुपीज उसने पे कर दिए थे। तो 500 रुपीज हमने क्या किए, फोरफिट कर लिए। जितना पे करेंगे उतना ही फोरफिट करेंगे ना, जो पे ही नहीं किया उसको फोरफिट क्या करेंगे। और बचा हुआ जो अमाउंट है वो कहा जाएगा कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स पे नहीं किया इसीलिए तो हमने उसको फोरफिट किया ना। और कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ, 100 इंटू 2.5 कितना, 250। ये हो गई आपकी फोर फीचर की एंट्री। जो अमाउंट आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट की थी, जितनी अमाउंट हमने ट्रांसफर की थी शेयर कैपिटल को, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उतने से शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए हमने डेबिट किया। और जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया, कितना पे किया था उसने, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे किया था, तो जितना पे करेंगे उतना ही हम हमारे पास रखेंगे ना। जो पे ही नहीं किया वो आपके पास आएगा कहाँ से। आप क्लास के बाहर कौन से बच्चे को निकालोगे, जो क्लास के अंदर है उसको क्लास के बाहर निकालोगे ना। जो क्लास में है ही नहीं, जो क्लास के बाहर है उसको बोलोगे कि बाहर निकल क्लास के। वैसे ही कौन सा पैसा आप जब्त करोगे, कौन सा पैसा फोरफिट करोगे, जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया। जो पे ही नहीं किया उसको फोरफिट करेंगे कैसे, अगर वो पे ही कर देता तो हम फोरफिट करते ही क्यों, राइट। और जो नहीं पे किया वो कहा जाएगा कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स नॉट पेड। समझ में आया, ओके। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। फोर फीचर में इतना ही है, फोर फीचर यानी जब्त करना। इसके ऊपर थोड़ा सा थ्योरी है, हम देखेंगे, एक मिनट। बहुत पीछे है वो थ्योरी, एक 2 लाइन का ही है। ओके, दिख रहा है क्या आपको, फोर फीचर नहीं दिख रहा है, वेट। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, इसके ऊपर की थ्योरी तुरंत ही देख लेंगे हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ये रहा फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या लिखा है देखो, व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे अ कॉल्स। मैंने आपको अभी बताया कि जब शेयर होल्डर फेल हो जाता है, फेल्स टू पे कॉल, कंपनी ने कॉल डिमांड कर दिया, कंपनी ने अमाउंट डिमांड कर दिया, अलॉटमेंट की हो, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, कंपनी ने डिमांड कर दिया, बट शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे, फेल हो गया। कंपनी इफ इम्पावर्ड बाय इट्स आर्टिकल, अगर आर्टिकल के अंदर रूल्स बनाए गए हैं रिगार्डिंग फोर फीचर, कंपनी में फोरफिट द शेयर्स, कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को फोरफिट कर लेगी। If a shareholder has not paid any call on the day fixed for the payment thereof, जब डे फिक्स करेंगे उस दिन अगर पेमेंट नहीं किया, एंड फेल्स टू पे इट इवन आफ्टर हिज अटेंशन इज ड्रॉन टू इट बाय द सेक्रेटरी बाय रजिस्टर्ड नोटिस, बार बार नोटिस दे दी, बार बार उनको रिमाइंड करवाया कि आपने कॉल नहीं पे किया, तो भी
आप पे नहीं कर रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट दैट शेयर्स बी फोरफिटेड। फिर क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई ये शेयर होल्डर को बार बार रिमाइंड कर दिया, फिर भी ये शेयर होल्डर कोई पेमेंट करने को रेडी नहीं है, तो अब हम इसके शेयर फोरफिट कर लेंगे। शेयर वंस फोरफिटेड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, यानी वो अनइश्यूड शेयर में चले गए, जो शेयर हमने फोरफिट कर लिए, तो अब ये किसकी प्रॉपर्टी है, कंपनी की। शेयर होल्डर से तो हमने ले लिया। एंड मे बी सोल्ड ऑन सच टर्म्स एज अ डायरेक्टर थिंक फिट। अब कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी इसको रीसोल्ड भी कर सकती, रीसेल भी कर सकती है। अपॉन फॉरफीचर द ओरिजिनल शेयर होल्डर सीज टू बी अ मेंबर। वो मेंबर नहीं रहेगा, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से रिमूव कर दिया जाएगा एंड हिज नेम मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो अब इसमें भी आ गया, थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लगेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके ऊपर इससे रिलेटेड इलिस्ट्रेशंस देखेंगे। अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 8 निकालिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए, रिलेटेड टू प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या लिखा है देखो, प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। देखो यहाँ पर ना ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है, 2 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 2 लाख का शेयर कैपिटल है और एक शेयर 100 का है, तो कितने हो गए, 2000 शेयर्स। ठीक है। Of these 600 shares were issued as a fully paid for payment of machinery purchase from Z Limited। अब ये 2000 जो शेयर्स थे, 2000 शेयर्स थे, उसमें से कंपनी ने क्या किया, 600 शेयर्स इशू किए फॉर मशीनरी। मशीनरी के लिए 600 शेयर्स इशू किए बोला है। एंड 800 शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, और पब्लिक को कितने इशू किए, 800 शेयर्स टू पब्लिक। 600 शेयर्स क्या किए, इशू किए कंपनी जेड लिमिटेड, जिससे हमने मशीनरी परचेस की, उसको कैश नहीं दिया, बैंक से पेमेंट नहीं किया, हमने क्या किया, उसको हमारे कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। और 800 शेयर्स हमने क्या किए, जनरल पब्लिक को इशू किए। एंड दे वेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर में ये सब हुआ। ₹50 पर शेयर वॉज कॉल्ड अप। अब ये जो शेयर है ना 800, इसके ऊपर कंपनी ने कॉल कितना किया, सिर्फ 50 रुपीज। कितने का शेयर है मैम, 100 रुपीज का शेयर है, बट कंपनी ने डिमांड कितनी की, ओनली 50 रुपीज। सिर्फ 50 रुपीज ही डिमांड की है, किससे, पब्लिक से। कितना डिमांड किया, 50 रुपीज। आगे क्या लिखा है, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन। अब ये 50 का बाइफर्केशन दिया, पहले तो इसको कंप्लीट कर लो। 600 प्लस 800, 600 मशीनरी को दे दिए, 800 क्या किया, 600 प्लस 800, 800 जनरल पब्लिक को इशू किया, यानी बचे हुए जो 600 है ये क्या है, अनइशूड। अनइशूड शेयर कैपिटल कितना, 600। अब इसका तो कोई रिलेवेंस है ही नहीं, इसको हमको कुछ भी करना नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे। अब हमको अकाउंटिंग करना ये 600 शेयर्स की और 800 शेयर्स की। अब हमको बोला कि ये जो 50 रुपीज है, इसको डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरी में। एप्लीकेशन पे मंगवाए कितने, एप्लीकेशन पे मंगाए 20, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर दे दिए 10, 10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 10 ऑन सेकेंड कॉल। देखो फर्स्ट 10, सेकेंड 10, बोला है कि ना कंपनी ने कितना 50 रुपीज ही कॉल किया,
कितना कॉल किया, सिर्फ 50। शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, और वो 50 में से कितना एप्लीकेशन पे 20 डिमांड किया, अलॉटमेंट पर 10 डिमांड किया, फर्स्ट कॉल पे 10 एंड सेकंड कॉल पर 10। ठीक है, आगे देखेंगे। अमाउंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर वेयर एज अ फॉलोज। अब ये जो अमाउंट कंपनी ने डिमांड किया है, ये जो नीचे लिखे है ना, ये जो डिमांड किया है, ये कैसा पे किया वो लिखा है कि किसने कैसे पे किया। देखो, ये 600 जो शेयर्स है ना, ये तो मशीनरी के अगेंस्ट में हमने इशू किए थे, तो इसके ऊपर तो कोई अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो आया होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बदले हमारे पास मशीनरी आ गई, तो कैश आने का कोई सवाल ही नहीं आता। ठीक है, अब ये जो सब दिया है ना, ये पूरा डिटेल जो दिया है ना, ये दिया है ये 800 शेयर्स के लिए। ये जो 800 शेयर हमने जनरल पब्लिक को इशू किए थे, उसके बारे में ये पूरा डिटेल दिया गया है। क्या लिखा है देखो, 600 शेयर्स के ऊपर फुल अमाउंट कॉल्ड अप। ये जो 600 शेयर्स है, किसमें से, आउट ऑफ 800, ये जो 800 शेयर्स हमने जनरल पब्लिक को इशू किए थे, ये 800 शेयर्स हमने जो जनरल पब्लिक को इशू किए थे, उसमें से 600 शेयर के ऊपर आपको फुल अमाउंट कॉल्ड अप, पूरा के पूरा अमाउंट मिल गया। पूरा यानी कितना, टोटल 50 रुपीज आपको मिल गया। 125 शेयर्स के ऊपर आपको कितने मिले, 40 पर शेयर ही रिसीव हुए। अब 40 पर शेयर मतलब क्या, एक मिनट, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 8। हाँ, चलो ठीक। अब देखो, देखो ये जो 800 शेयर्स हमने जनरल पब्लिक को इशू किए थे, 600 शेयर्स तो हमने अगेंस्ट मशीनरी इशू किए थे। ठीक है, तो ये 600 के शेयर्स के अगेंस्ट में हमको मशीनरी मिल गई है। बट ये जो 800 शेयर्स हमने जनरल पब्लिक को इशू किए थे, पब्लिक इशू किए थे, ये डिटेल्स उसके बारे में है। ठीक है, अब ये आउट ऑफ 600 शेयर्स, आउट ऑफ 800 शेयर, 600 शेयर्स के ऊपर आपको पूरा की पूरा 50 रुपए मिल गया, क्योंकि कंपनी ने कॉल ही कितना किया, 50 शेयर्स ही कॉल किए थे, तो पूरे के पूरे 50 रुपीज आपको मिल गए। फिर 125 शेयर्स जो थे, उसके ऊपर आपको मिला 40 पर शेयर। अब 40 पर शेयर का अगर मैं बाइफर्गेशन करूं तो कैसे होगा, देखो 40 पर शेयर में आपको मिले होंगे एप्लीकेशन के 20, अलॉटमेंट के 10 प्लस फर्स्ट कॉल के 10। ऐसे आपको 125 शेयर्स के ऊपर कितने मिले, 40 रुपीज। नेक्स्ट 50 शेयर्स जो है, ये 50 शेयर्स के ऊपर आपको 30 पर शेयर ही रिसीव हुआ। तो 30 पर शेयर यानी आपको क्या क्या रिसीव हुआ, आपको रिसीव हुआ 20 ऑन एप्लीकेशन एंड 10 ऑन अलॉटमेंट। यहां पर आपको रिसीव हुआ है एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल। यहां पर आपको रिसीव हुआ है सिर्फ एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। एंड लास्ट ये जो 25 शेयर्स है, इसके ऊपर आपको सिर्फ 20 पर शेयर मिला, इसका मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन मनी। देखो हमको फिर से ठीक से देखो, ये जो 600 शेयर्स है, ये 600 शेयर्स के ऊपर फुल अमाउंट कॉल्ड अप, यानी यहाँ पर आपको चारों चीजें मिल गई। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन भी मिला, यहाँ पर आपको अलॉटमेंट भी मिला, यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉल भी मिल गया, और यहाँ पर आपको सेकेंड कॉल भी मिल गया। पूरे 50 आपको मिल गए। 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, पर बाकी जगह आपको कम कम होते गया। आपको 125 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल मिला।
50 शेयर्स के ऊपर आपको सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला और 25 शेयर्स के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिला। और अगर आप इसका टोटल देखोगे तो इसका टोटल आता है 800 शेयर्स, जो हमने जनरल पब्लिक को इशू किए थे। वो 800 शेयर्स के ऊपर आपको कैसे कैसे पेमेंट आया वो दिया है। आगे देखो क्या लिखा है। द डायरेक्टर forfeited the 75 shares on which less than 40 per share has been paid। क्या किया? 75 शेयर्स फोरफिट कर लिए, 75 शेयर्स के ऊपर ताबा ले लिया, जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए कंपनी ने, जिसके ऊपर लेस देन 40 पे किया गया था। अब ये 75 शेयर्स कौन से है? ये 75 शेयर्स है ये नीचे के दो, ये नीचे के दो 75, 50 शेयर्स एंड 25 शेयर्स, क्योंकि इनके ऊपर देखो यहाँ पर 30 ही पे किया, यहाँ पर 20 ही पे किया, और हमको बोला लेस देन 40 जिसके ऊपर पेमेंट हुआ है उसको कंपनी ने फोरफिट कर लिया। तो ऐसे 75 शेयर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फोरफिट कर लिया। तो ये कौन से 75 शेयर्स है? ये वाले शेयर्स है जिनके ऊपर लेस देन 40 यानी 50 शेयर्स के ऊपर 30 ही पे किया था और 25 शेयर्स के ऊपर 20 पर शेयर ही पे किया था। तो ये जो शेयर्स है ये शेयर्स क्या हुए? फोरफिट हुए। फोरफिट कौन से शेयर हुए? ये 75 शेयर्स फोरफिट हुए। आगे देखो क्या लिखा है। रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की? गिव द जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द अबाउ ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन एंड शो हाउ शेयर कैपिटल वुड अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आपको जर्नल एंट्रीज तो बनानी ही है, प्लस आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है, in accordance with part 1 schedule 3 of the companies act। चलो, I hope you understand the question। मैं आपको आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, जर्नल एंट्रीज। पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड, राइट? एक मिनट। इन द बुक्स ऑफ प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। फॉर्मेट सेम फॉलो करेंगे, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। चलिए फॉर्मेट बनाइए। डेट नहीं है तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले हमने मशीनरी परचेस की थी। क्या बोला था क्वेश्चन? अगर फिर से हम समझे, फिर से देखो, एक बार क्वेश्चन समझ लिया, रीड आउट कर लिया कि बार बार हम क्वेश्चन के पास जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन के पास मूव करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लिखा था कि प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्वेश्चन बुक आपके पास रखिए, ठीक है, मॉड्यूल आपके साथ में रखिए। प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या की थी? मशीनरी परचेस की थी। किससे? जेड लिमिटेड से मशीनरी परचेस की थी, जिसके अगेंस्ट में क्या इशू किए थे? शेयर्स इशू किए थे। और कितने शेयर्स इशू किए थे? 600 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? हमारे पास क्या आया? डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास आई मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। हमारे पास क्या आया? मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू, किससे परचेज की थी प्रियंका इंडस्ट्रीज ने? जेड लिमिटेड से, जेड लिमिटेड अकाउंट। कल हमने देखा था, सेम सेम है ये, जेड लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। कितने में परचेज की थी? 600 शेयर्स ऑफ 100 ईच, है ना। बीइंग machinery purchased from
जेड लिमिटेड। और कितने की परचेस की थी? अगेन कैलकुलेशन यहाँ पे लिखते चलना है, 600 शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी कितने की हो गई वो? 60,000। और ये 60,000 की मशीनरी के अगेंस्ट में हमने क्या इशू किया था? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की एंट्री जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर इशू किए दिया है क्या? नहीं, सिर्फ शेयर कैपिटल, तो आएगा टू शेयर कैपिटल बीइंग 600 shares of 100 each issued to Z Limited for purchase of machinery. क्या आएगी अमाउंट? अगेन 60,000, 60,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो। अब यहां तक तो ठीक है, ये तो मशीनरी परचेस की आ गई। अब कंपनी ने क्या किया? 800 शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू किए थे, राइट। और हमने देखा है, ये देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 800 शेयर्स कंपनी ने क्या किए थे? जनरल पब्लिक को इशू किए थे। उसमें से कंपनी ने कॉल किया कितने? 50 शेयर्स। और हमने देखा था कि 800 शेयर्स में से 600 शेयर्स के ऊपर फुल अमाउंट रिसीव हो गया, यानी एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल प्लस सेकेंड कॉल सब रिसीव हो गया, राइट। फिर आई गेस 125 शेयर्स है, 125 शेयर्स के ऊपर कंपनी को कितने मिले? एप्लीकेशन मिला प्लस अलॉटमेंट मिला प्लस फर्स्ट कॉल मिला। फिर 50 शेयर्स एंड फिर 25 शेयर्स। 50 शेयर्स के ऊपर कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही मिला और 25 पे तो सिर्फ एप्लीकेशन ही मिला, राइट। हमने ये सब देखा था। इसके ऊपर टोटल मिल गए 50, इसके ऊपर मिले 40, इसके ऊपर मिले 30 और इस पे मिले 20। ऐसा हमने अभी तक देखा था, राइट। 40, 30, 20, राइट। ये हमको रिसीव हुआ था। इसका मतलब क्या है कि 800 शेयर्स पे हमको पूरा एप्लीकेशन मनी 800 इंटू एप्लीकेशन कितना था? 20 रुपीज, ये पूरे की पूरे रिसीव हुए। चलो एंट्री पास करेंगे। पहले एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री नहीं होती, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री होती है। तो क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितने रिसीव हुए हमको? हमको रिसीव हुए 800 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज। ये हमको शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन फॉर 800 shares of ₹20 रिसीव। कितनी अमाउंट आएगी? 60,000, 60,000। 60 आएंगे ना, 16 आएगी, ठीक है। ओके, अब एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। देखो, पहले शेयर कैपिटल को हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद ही हम उसको रिवर्स करेंगे। अभी तक शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल को कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है? जितना हम रिसीव करते हैं,
ठीक है, या जितना कंपनी कॉल करती है वो अमाउंट शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होता है। सिर्फ एप्लीकेशन के केस में पहले अमाउंट रिसीव होता है और फिर वो शेयर कैपिटल को ट्रांसफर किया जाता है। तो करो ट्रांसफर। क्या एंट्री है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 16,000। अब इसके नरेशन में नहीं लिखूंगी, अब आपको आदत हो गई है। ये हमारा 8 नंबर का इलिस्ट्रेशन चल रहा है, सिमिलर है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब इसको हम थोड़ा फास्ट लेंगे। नेक्स्ट, अब हम अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे। चलो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नरेशन लिखते चलना है। बीइंग, अब आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कितना ड्यू हुआ? 800 शेयर्स के ऊपर कितना था अलॉटमेंट मनी? 10 रुपीज। ड्यू की एंट्री तो पूरी ही आएगी, ड्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ड्यू वेट 10, तो कितने ड्यू हुए? 8,000। 8,000 अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू हुआ? 8,000 रुपीज। अब बैंक में कितने रिसीव होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ऊपर, अलॉटमेंट मनी किस पर मिला? अलॉटमेंट मनी मिला ये 600 शेयर्स पे, ये 125 शेयर्स पे और ये 50 शेयर्स पे अलॉटमेंट मिला। लास्ट के 25 शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट मनी नहीं मिला। तो अलॉटमेंट मनी कितने पे रिसीव होगा? सिर्फ इतने शेयर्स के ऊपर ही अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। तो कितना हुआ ये? 600 प्लस 125 प्लस 50, इट कम्स टू 775। आपको इतने ही शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट रिसीव हुआ। देखो, अलॉटमेंट अलॉटमेंट अलॉटमेंट, 3 जगह ही अलॉटमेंट रिसीव हुआ, लास्ट में अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो एंट्री कितने पे आएगी? सिर्फ 775 शेयर्स पे। तो अलॉटमेंट कितना रिसीव हुआ आपको? 775 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ। क्या एंट्री करोगे? 7,750 अकाउंट डेबिट। और अब जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसकी एंट्री जाएगी कहाँ? कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री क्या होती है? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू, देखो शेयर अलॉटमेंट को 800 आपने डेबिट किए थे और क्रेडिट कितना किया? 7,750। तो कितना अभी भी क्रेडिट करना बाकी है सेट ऑफ करने के लिए? 250। तो यहाँ पर क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको पता होगा अकाउंटिंग हम डबल एंट्री सिस्टम से फॉलो करते हैं, तो डबल एंट्री हर जगह आनी चाहिए, अकाउंट्स नलीफाई होने ही चाहिए। और कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 250। कैसे मैम? लास्ट के 25 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ। किसका? शेयर अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट, आप करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री, फोरफीचर की एंट्री सबसे लास्ट में। अगेन करो, पहले ड्यू की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब कितने शेयर्स है? 800 शेयर्स। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 10 रुपीज। देखो कॉल्ड अप के टाइम पे शेयर कैपिटल में तो फुल अमाउंट ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। शेयर कैपिटल को पूरा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 800 शेयर्स के ऊपर। शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज, ये कहाँ ट्रांसफर होंगे? शेयर कैपिटल को। तो कितने जाएंगे? 8000 8000, ठीक है। अब कंपनी को रिसीव कितने हुए, पहले एंट्री पास कर देंगे एक्चुअल रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो कंपनी को कितने पैसे रिसीव हुए ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितने रिसीव हुए? ये तो हो गया अलॉटमेंट का केस, चलो ठीक है। चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल कहाँ कहाँ रिसीव हुआ? फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ ये 600 शेयर पे और ये 125 शेयर पे। फर्स्ट कॉल दो ही जगह रिसीव हुआ, लास्ट के दो शेयर 50 एंड 25 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल रिसीव ही नहीं हुआ। तो कितने शेयर पे रिसीव हुआ? सिर्फ 725 शेयर्स के ऊपर ही आपको फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे ऑन 725 शेयर्स के ऊपर? 10 रुपए के हिसाब से ही आपको फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ। और ये जो बचा हुआ 75 है, ये कहा गया कॉल्स इन अरियर्स। अब हम कंबाइन एंट्री करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग एंट्री बताई है, देखो आप यहाँ पर ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो एंट्रीज को, या कंबाइन एंट्री भी यू कैन पास। बैंक में कितने पैसे आने वाले हैं? बैंक में आएंगे 725 रुपीज के हिसाब, 725 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपीज। फिर कॉल्स इन अरियर्स है, कितना है कॉल्स इन अरियर्स? कितने इसके ऊपर शेयर्स नहीं मिले? 75 शेयर्स के ऊपर आपको 10 रुपए के हिसाब से नहीं मिले पैसे, कॉल्स इन अरियर्स। और पूरा अमाउंट चला गया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो कितना फर्स्ट कॉल से आपने डेबिट किया? 8000, गया क्या पूरा 8000 क्रेडिट में? देखो ये हो गया 7250, ये हो गया 750, गया 8000। डेबिट में थे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 800, क्रेडिट में है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 800, मतलब अकाउंट क्लियर हो गया। डबल एंट्री सिस्टम यू कैन पास इन बोथ टाइप, आप अलग अलग करके भी एंट्री पास कर सकते हो जैसे 6 और 7 में किया, या आप ये 9 नंबर की एक कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। अब शेयर फाइनल कॉल की एंट्री, फोर फीचर सबसे आखिरी में हुआ था, तो पहले शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल की एंट्री करो। अगेन ड्यू की एंट्री पास, शेयर सेकेंड कॉल है, फाइनल कॉल नहीं है। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन कितना था? 800 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज, तो 8000 8000, ये हो गई ड्यू की एंट्री। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अब कितना पेमेंट रिसीव हुआ? अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, पहले देख लेते हैं फर्स्ट कॉल किस पे रिसीव हुआ, सॉरी सेकेंड कॉल किस पे रिसीव हुआ, सेकेंड कॉल किस पे रिसीव हुआ? सेकेंड कॉल रिसीव हुआ सिर्फ और सिर्फ 600 शेयर्स के ऊपर ही सेकेंड कॉल आपको रिसीव हुआ। बाकी ये पूरा क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। कितना? 125 प्लस 25 प्लस 50 इट कम्स टू 200 शेयर्स के ऊपर आपको कॉल्स इन अरियर्स है, और सिर्फ 600 शेयर्स के ऊपर आपको क्या मिला? सेकेंड कॉल।
ठीक है, तो क्या एंट्री पास होंगी? अगेन कंबाइन एंट्री पास करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। लिखो, बैंक में कितने आए? मैम सिर्फ 600 के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से ही पैसे आए। तो कितने नहीं आए? 200 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज नहीं आए। और टोटल कितना गया? ये तो हमको पता है, 8000। 6000 बैंक में रिसीव हुए हमको सेकेंड कॉल के, 2000 कॉल्स इन अरियर्स के चले गए, और शेयर सेकेंड कॉल में 8000। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? कोई भी डाउट है डायरेक्टली आस्क मी, ठीक है? ओके, अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था? ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था जो हम रेगुलर सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया। देखो अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि डायरेक्टर ने क्या किया, 75 शेयर्स, ये जो शेयर थे, ये जो शेयर्स थे इसमें कि ये जो लास्ट के ये 50 और 25 शेयर्स थे, ये जिसके ऊपर लेस देन 40 रुपीज, ये लेस देन 40 है, ये भी लेस देन 40 है, ये शेयर्स क्या कर लिए? फोरफिट कर लिए। ये शेयर्स क्या कर लिए? फोरफिट कर लिए। अब मुझे बताओ ये शेयर्स के ऊपर कितना अमाउंट रिसीव हो गया? 50 शेयर्स के ऊपर रिसीव हुए 30 रुपीज, यहां लिखा है, प्लस ये 25 शेयर्स के ऊपर 20 रिसीव हुए, 25 शेयर्स के ऊपर 20 रिसीव हुए, इतना अमाउंट ही क्या हुआ? कंपनी को रिसीव हुआ। तो ये क्या हुआ? फोरफीचर का अमाउंट हो गया। जितना कंपनी ने रिसीव किया उतना फोरफिट कर लिया, ठीक है। फिर कॉल्स इन अरियर्स कितना है? कंपनी ने मंगवाए कितने थे? 50, उसमें से पे कितने किए? ये 50 अमाउंट की बात चल रही, ठीक है, अमाउंट कितने मंगवाए थे? 50, उसमें से ये 50 शेयर्स पे कितने पे किए? 30 पे किए, यानी रिमेनिंग कितने हैं? मैम 20 रुपए पे नहीं किए, प्लस ये 25 जो शेयर्स थे इसके ऊपर भी कंपनी ने 50 रुपए मंगवाए थे, उसमें से कितने पे किए? मैम सिर्फ 20 पे किए। तो कितने नहीं पे किए? मैम 30 पे नहीं किए। तो ये थे अमाउंट पेड, ये थी अमाउंट अनपेड। और हमको पता है जो पे किया उसी को क्या किया जाता है? फोरफिट किया जाता है। जो बच्चा क्लास में होता है उसको क्लास से बाहर निकाला जाता है, जो बच्चा क्लास में बैठा ही नहीं है उसको थोड़ी बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर जितना पे किया वो अमाउंट कंपनी ने क्या किया? फोरफिट कर लिया, प्लस शेयर्स भी फोरफिट कर लिए। और जो अमाउंट पेड ही नहीं की उसको फोरफिट करने का सवाल ही नहीं आता, तो उसे कहेंगे कॉल्स इन अरियर्स। और हमने ये शेयर्स की, ये जो 50 थे ये पूरे की पूरे हमने शेयर कैपिटल को ट्रांसफर किए थे, तो शेयर कैपिटल को रिवर्स भी तो करना पड़ेगा। जब मार्केट में से शेयर हमने वापस ले लिया, फोरफिट कर लिया, तो उतना शेयर कैपिटल थोड़ी दिखने वाला है, शेयर कैपिटल तो उतने से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली एंट्री देखो कैसे पास करेंगे। शेयर फोरफीचर की एंट्री ध्यान से देखो। सबसे पहले शेयर कैपिटल को हम रिवर्स करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स आपने फोरफिट किए? 75 शेयर्स आपने फोरफिट किए। उसके ऊपर कितनी अमाउंट आपने कॉल करी थी? मैम हमने 50 रुपीज अमाउंट कॉल करी थी। इतना पूरा शेयर कैपिटल क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। 2 शेयर्स कितने फोरफिट किए?
शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। कितना फॉरफिट किया मैम? पहले 50 शेयर पे 30 रुपीज पे किए थे, प्लस बाद में के 25 शेयर पे 20 रुपीज पे किए थे। जितना पेमेंट करोगे उतना ही फॉरफिट होगा, जितना आप पेमेंट करोगे उतना फॉरफिट होगा। जो पे ही नहीं किया वो फॉरफिट नहीं होगा। फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा टू कॉल्स इन अरियर्स। कहाँ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कितना कॉल्स इन अरियर्स? 50 शेयर्स के ऊपर 50 में से कितने पे किए? 30 पे किए, तो कितने बचे? 20, प्लस 25 शेयर्स के ऊपर कितने पे किए? 20 पे किए, तो कितने बचे? 30। देखो तो टैली होता है क्या? 75 इंटू 50 इट कम्स टू 3750। फिर कितना पेमेंट किया? कितना हमने फॉरफिट कर लिया? कितना पेमेंट किया था शेयर होल्डर्स ने? 50 इंटू 30 एम प्लस 25 इंटू 30, सॉरी 25 इंटू 20 एम प्लस, और करो मेमोरी रिकॉल, ये आ रहा है आपका 2000 रुपीज। इतना शेयर होल्डर ने पे किया था जो हमने फॉरफिट कर लिया। और कॉल्स इन अरियर्स कितना पेमेंट नहीं किया? 50 इंटू 20 एम प्लस 25 इंटू 30 अगेन एम प्लस, तो मेमोरी रिकॉल में आ रहे हैं आपके 1750। और एंट्री क्या आएगी? इसका नरेशन बीइंग 75 शेयर्स of ₹50 called up B is forfeited being forfeited as per board resolution. As per board resolution. I hope you all understand. ठीक है, चलिए लिख लीजिए ये सब, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए लिख लीजिए ये। रूलिंग करना है, नरेशन लिखना है। हर एंट्री के नीचे नरेशन आपको कंपलसरी लिखना ही है। ठीक है, अभी तक हमने ये सारी जर्नल एंट्रीज अब बहुत कॉमन हो गई है, बहुत बार देख लिए, इसीलिए मैंने अब इसके ऊपर आपको नरेशन लिखवा कर नहीं दिया है। फोर फीचर की एंट्री ठीक से लिख लीजिए। चलिए अब हम बनाएंगे सबसे पहले कैश बुक। कैश बुक बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे बैंक कॉलम। ठीक है, ठीक है, बैंक कॉलम। अगेन सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स अमाउंट,
सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखो कहाँ कहाँ बैंक आई है, वहां वहां लिखते चलो। अरे कहा गया, चल सबसे पहले कहाँ बैंक है, थर्ड एंट्री में। बैंक में शेयर एप्लीकेशन कितना आया, 16,000, लिखो। फर्स्ट एंट्री टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 16,000। फिर 16,000, उसके बाद आया एंट्री नंबर 6 में बैंक अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट का 7,707, 7,750, लिखो। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,750। थर्ड, अब कहाँ है, एक मिनट, अब कहाँ है, अब 9 नंबर की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आया, 7,250, लिखिए। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,250। उसके बाद 11 नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट में शेयर सेकेंड कॉल कितना, 6,000, लिखिए। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 6,000। और कोई एंट्री है क्या, कोई छूटा है क्या, नहीं। चलो टोटल करो कितनी आ रही है, 16,000 प्लस 7,750 प्लस 7,250 प्लस 6,000, इट कम्स टू 37,000। कोई रिफंड नहीं है, कुछ नहीं है, 37,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 37,000। कैश की एंट्री करना जरूरी है, बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा ना आपको कि कितनी कैश की एंट्री हुई है, ठीक है। अभी हम रॉ बैलेंस शीट बनाएंगे जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें मैं आपको टोटल फॉर्मेट सिखाऊंगी कि कैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है और कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, कैसे P&L का फॉर्मेट दिया गया है, किस फॉर्मेट में आपको वो चीजें बनानी है। अभी सिर्फ यहाँ पर आप रॉ में समझ लीजिए कि हमको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, ठीक है। कंपनी का नाम लिखिए, इन द बुक्स ऑफ प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन, अब हमको डेट नहीं दी है तो हम एज ऑन लिख के छोड़ देंगे। अब देखो आपको अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको अब वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनानी होती है, पहले आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे बनती है बैलेंस शीट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट के 2 कॉलम, अमाउंट अमाउंट, ठीक है। पहले हम लेफ्ट साइड में लिखते थे क्या, लाइबिलिटीज, और राइट साइड में लिखते थे असेट। और अब पहले वर्टिकल फॉर्मेट में हम लिखेंगे लाइबिलिटीज और फिर नीचे लिखेंगे असेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले सबसे पहले लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर बस इसी पे है, हाउ टू मेक बैलेंस शीट एंड हाउ टू मेक P&L अकाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड,
शेयर होल्डर्स फंड, जिसका फर्स्ट कॉलम होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। इसके नीचे आता है रिजर्व एंड सरप्लस, बट अभी हमारे क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस हमको कहीं पर भी दिया नहीं गया है, इसीलिए अभी हम उसको स्किप करेंगे, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, ऐसा एप्लीकेशन मनी जिसके ऊपर आपने शेयर अलॉट कर दिए बट अभी तक आपको एप्लीकेशन मनी नहीं मिला। फिर आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, ये आपको मैं सिर्फ एक फॉर्मेट बता रही हूँ, रॉ फॉर्मेट लायबिलिटीज। इसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। करंट लायबिलिटीज, फिर आएगी इनकी टोटल। इसके बाद सेकंड मेन हेडिंग रहेगा आपका असेट, असेट्स। उसमें फर्स्ट नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट, उसमें फर्स्ट टैंजिबल असेट और यू कैन राइट फिक्स्ड असेट एंड फिक्स्ड असेट में टैंजिबल असेट, इनटैंजिबल असेट, ठीक है। नेक्स्ट मेन हेडिंग करंट असेट, क्योंकि हमारे पास करंट असेट है, कौन सी है? बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश। चलिए, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था। फॉर्मेट देखो हमने यहां तक बना लिया था। असेट, असेट में नॉन करंट असेट में फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट का सब पार्ट टैंजिबल असेट एंड इनटैंजिबल असेट, देन करंट असेट उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हमने अभी लिख लिया है। तो इसको नाम दो आप कैश एंड कैश बुक को, यहाँ पर लिखो नोट 3। और एक काम करो, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। ये नोट नंबर आपका 3 हो जाएगा। एक मिनट, चलो ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है प्लेस, बट ओके। कैश एंड बैंक कॉलम को यहां लिख लो नोट नंबर 3, ठीक है। यहाँ नोट 3 लिखना है, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे वो नोट 3 का अमाउंट जाएगा। हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया है, ओके। अब नोट्स टू द अकाउंट। अब देखो नोट्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना, इसीलिए क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया है कि प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है प्रियंका इंडस्ट्रीज का? 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी 2 लाख का क्या है उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। ये नोट्स बनाना कंपलसरी है, बैलेंस शीट के नीचे ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इशूड कैपिटल कितना है? इशूड हमको पता है मैम, इशूड मतलब 600 इशू किए थे फॉर मशीनरी और 600 इशू किए थे फॉर जनरल पब्लिक, तो टोटल कितना हुआ? 1400 शेयर्स। तो इशूड कैपिटल कितना है? आउट ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स 1400 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये क्या है? इशूड कैपिटल। 600 फॉर मशीनरी एंड 800 टू जनरल पब्लिक। फिर उसमें से सब्सक्राइब यानी अब जनरल पब्लिक ने कितना परचेज किया, तो 600 फॉर मशीनरी तो
जेड लिमिटेड ने ऐसे की ऐसे ही उठा लिया था, जेड लिमिटेड को हमने इशू किया था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बट आउट ऑफ 800 शेयर्स हमने 75 शेयर्स फोरफिट कर लिए। 800 शेयर्स में से 75 शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए, तो अब मार्केट में कितना शेयर है? ओनली 725 शेयर्स ऑफ 50 ईच, क्योंकि हमने 50 ही कॉल किया था। कॉल कितना किया? कॉल्ड अप ओनली 50, और 75 क्या है? फोरफिटेड है, तो फोरफिटेड अमाउंट नीचे ऐड करेंगे हम। ओके, तो कितना अमाउंट आपने कॉल अप किया था? 50 कॉल किया, तो कितना सब्सक्राइब रहेगा? 600 शेयर्स का 100 ईच, 60,000 एंड 725 कैसे है? 725 800 माइनस फोरफिटेड, कितना फोरफिट किया था? 75 शेयर्स को आपने फोरफिट किया था, वो आपने लेस कर दिया, तो आपका आया 36,250। नेक्स्ट, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स हमको पता है कौन से कॉल्स इन अरियर्स लेना है। चलो ऊपर, ये यहाँ पर फिर से, अब ये 75 तो फोरफिट ही कर लिए, तो ये तो आने का सवाल ही नहीं आता, तो कॉल्स इन अरियर्स किस पे लेंगे? सिर्फ ये 125 शेयर्स पे, कि कंपनी ने कॉल किया था सेकेंड कॉल, कितना? ₹10, 125 पे कंपनी ने पूरे की पूरे 50 कॉल किए थे, बट पेमेंट कितना किया? सिर्फ 40 रुपीज का ही पेमेंट किया है, तो ये 125 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये नीचे के शेयर्स तो क्या है? ये फोरफिटेड है, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी, तो शेयर्स फोरफिचर में क्या जाएगा? शेयर फोरफिट कॉल्स इन अरियर्स में कितना जाएगा? 125 शेयर्स ऑफ 100 सॉरी 10 ईच, तो कितना हुआ? 1250। अब फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिट कितने किए थे शेयर्स? फोरफिट किए थे मैम हमने 75 शेयर्स, और ये 75 शेयर्स हमको बाइफर्गेशन पता है, अगेन लिखना होगा, तो हमने कितना पे किया था? 50 शेयर्स के ऊपर 30 पे कर दिया था, प्लस 20 शेयर्स के ऊपर, एक मिनट, 25 शेयर्स के ऊपर 20 पे किया था, और हमको पता है फोरफिट कितना अमाउंट होता है? जितना पे किया जाता है। फोरफिचर की अमाउंट हमको पता है, हमने ऊपर लिखी है, फोरफिटेड अमाउंट ये रही आपकी 2000 रुपीज, ठीक है। तो शेयर फोरफिचर अकाउंट, देखो कॉल्स इन अरियर्स पैसा नहीं मिला, इसीलिए उसको लेस करना है, पैसा हमारे पास नहीं आया, तो सब्सक्राइब कैपिटल में से उसको लेस करेंगे, और फोरफिचर शेयर, फोरफिटेड शेयर्स का कैश आपके पास अभी भी है, आपके पास वो पैसा अभी जमा है, तो वो उसको आप क्या करोगे? आपके सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करोगे, तो आपका टोटल शेयर कैपिटल आया 97,000। अब इसको कहाँ लिखेंगे? तो जाएंगे ऊपर बैलेंस शीट में, जहां हमने शेयर कैपिटल लिखा है वहां पर लिखेंगे नोट 1, और लास्ट का टोटल लिखेंगे 97,000। अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, कुछ भी नहीं है, नील, क्योंकि सारा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में अभी हमारे पास कुछ भी नॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ये भी आएगा नील, और करंट लाइबिलिटीज भी क्या है आपकी? नील, तो टोटल कितनी आ गई आपकी? 97,000। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, आपको पता है। अब टेंजिबल असेट, इसका नोट बनाओ, नोट नंबर 2, हमने जो बनाया नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर 2, टेंजिबल असेट। और टेंजिबल असेट में क्या आएगी आपकी? मशीनरी। कितने की मशीनरी थी आपकी? 60,000 की, टोटल 60,000, क्योंकि एक ही मशीनरी है, और उसमें एटम होते तो ऐड कर लेते, ठीक है। तो टेंजिबल असेट क्या है? मशीनरी, तो जाओ टेंजिबल असेट में नोट नंबर 2, और कितनी है वो उसकी अमाउंट? अमाउंट कितनी है उसकी? 60,000। इनटेंजिबल कुछ भी नहीं है, टोटल कर देंगे इसकी आउटर कॉलम में,
60,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमको पता है, नोट 3 में हमने लिखा है कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 37,000 लिखेंगे यहाँ पर 37,000। अगेन इसका टोटल आउटर में जाएगा 37,000, तो टोटल कितनी आ गई आपकी 97,000। हो गई आपकी बैलेंस शीट टैली। देखो ऊपर भी 97,000 है, ये आउटर कॉलम में लिखेंगे हम। एक्चुअली ये सारे अमाउंट्स आउटर में लिखने के हैं, अभी हमारे पास कुछ है नहीं इसीलिए हमने ये इनर कॉलम में ही लिखा। एक काम करते इसको भी इनर कॉलम में ही लिख लेते 97,000, और ये भी इनर में ही लिखेंगे। टोटल डायरेक्टली कर लेते इसकी, ठीक है 97,000 एंड योर बैलेंस शीट गेट टैली। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो एक बार लिख लीजिए। डिटेल साइड में पेंसिल से लिखते चलिए, बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो याद आना चाहिए कि ये 1400 कहाँ से आए, 725 कहाँ से आए। 75 के सामने लिख सकते हो फोरफिटेड शेयर। और ये नोट 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी ऑलरेडी 1 घंटा 10 मिनट हो गया है, इसके बाद का क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। अभी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसको नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, इसीलिए हम आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप वो क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, रीड करके आएंगे, और उसकी बेसिक एंट्रीज जो है, जो अभी तक हमने देखी है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इस टाइप की जो भी एंट्रीज है वो आप पास करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन भी आपका फोर फीचर से रिलेटेड ही है। हम नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन करने की, पूरा क्वेश्चन एक ही सेशन में करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टुडेज सेशन। कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करके ये क्वेश्चन, ये कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।